से क्या हुआ, मैंने इलेक्शन कमीशन को एक्सप्लेन किया, इलेक्शन कमीशन ने मुझे नहीं, हमें बताइए, भाषाई मर्यादा की बात इन्होंने की ना, अपनी भाषाई मर्यादा कहाँ है? इन्होंने मुझे टीवी डिबेट पे ब्लडी फुल कहा, इन्होंने कंगना रनौत को और मंडी को बदनाम किया। नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी में है कौन? बच्चा चिल्ला रहा है ऐसे कौन योगी। सा है? हाँ? एक बच्चा चिल्ला रहा है योगी। अरे ज्यादा ना करवाइए, बेचारे की नौकरी चली जाएगी। पहले तो बाबा की विदाई का ख्वाब देखना बंद कीजिए। महाराजगंज से 5% वोट देकर विदा कर दिया, अमेठी से विदा कर दिया और रायबरेली से हमेशा के लिए विदा कर दिया। पर एक अछूत शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, मैं पहले उस पर आपत्ति जताती हूँ और आपको भी वो शब्द सेंसर करके माफी मंगवानी चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इनको अछूत शब्द मैंने अपने लिए इस्तेमाल किया, इनको बुरा लगा तो प्रधानमंत्री मोदी को गंगू तेली, नीच, भस्मसूर, चाय बेच, तू कहाँ से आया, तेरा परिवार क्या, तो बुरा नहीं लगा? एक महिला होने के नाते मुझे पूरी आजादी, अगर मुझे बहुत ज्यादा कोई करीब आ रहा है मैं बोलूँ थोड़ा दूर रहिए, बिल्कुल मुझे आजादी, एक महिला होने के नाते आपको भी वो आजादी है। कैसे इन्होंने शब्द का प्रयोग किया, किस नाते इन्होंने शब्द का प्रयोग किया? देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को ये बोलते हैं तेरा परिवार क्या है? मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, हमारा परिवार नहीं है। हम लालू की तरह तेजस्वी नहीं लाते, हम मुलायम की तरह अखिलेश नहीं लाते, सोनिया की तरह राहुल नहीं लाते। हम आपके साथ है, हमारा परिवार। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मित्रों, जहां तक प्रवक्ताओं की बात है तो सुधांशु जी के ज्ञान की कोई शान ही नहीं है, लेकिन जहां तक शार्पनेस की बात है तो बीजेपी के अंदर सबसे शार्प प्रवक्ता शहजाद पूनावाला है, जो न केवल विरोधी की बात का उत्तर देते हैं बल्कि उन्हीं के चक्रव्यूह में उनसे ही पूछ लेते हैं, साथ में फैक्ट्स एंड फिगर ऐसे रखते हैं कि विरोधी खुद अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आते हैं। एक ऐसी ही डिबेट आज लेके आए हैं जहां सुप्रिया सनेत ने बहुत कोशिश की कि कहीं ना कहीं शहजाद को अटकाया जाए, लेकिन शहजाद ने सुप्रिया सनेत के मुद्दों की एक न चलने दी और सारे मुद्दों की हवा निकाल के रख दी। चाहे वो बेरोजगारी हो या महंगाई, फिर चाहे वो महिला कार्ड हो या विक्टिम कार्ड, और उसके अलावा फिर चाहे वो वॉशिंग मशीन का मुद्दा हो या फिर भाषा की मर्यादा, हर तरीके से शहजाद पूनावाला ने सुप्रिया सनेत को ऐसा विज्जत किया कि एंकर की शरण लेनी पड़ी। 10 साल सरकार चलाने के बाद रिपोर्ट कार्ड दिखाना होता है, मैंने ये काम किए। क्या भाषा है प्रधानमंत्री की? किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं? काहे इतनी बदहवासी में अलग अलग स्लोगन दे रहे हैं? भाषा की मर्यादा और शोभना तो खैर कभी मोदी जी ने दिखाई नहीं है, तो वो आशा करना भी उनके विपरीत है। तो ये व्यक्ति जब बोलती है कि भाषाई मर्यादा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इन्होंने 25 मार्च को कंगना रनौत को टारगेट करते हुए जो मंडी के ऊपर पोस्ट किया था, उन्होंने कहा था मेरे साथी ने किया। आज हो गई है 13 तारीख, 13 तारीख तक पता नहीं चला किसने उनके अकाउंट से किया, और जिनको अपने अकाउंट का पता नहीं वो देश के अकाउंट के बारे में क्या बोल सकती है? मेरे अकाउंट से क्या हुआ, मैंने इलेक्शन कमीशन को एक्सप्लेन किया, इलेक्शन कमीशन ने मुझे नहीं, हमें बताइए, भाषाई मर्यादा की बात इन्होंने की ना, इन्होंने भाषाई मर्यादा की बात करते हुए प्रधानमंत्री पर लालचन लगाया। अपनी भाषाई मर्यादा कहाँ है? इन्होंने मुझे टीवी डिबेट पे ब्लडी फुल कहा, इन्होंने कंगना रनौत को और मंडी को बदनाम किया। तो बताइए कि मंडी के विषय में और कंगना रनौत के विषय में क्या स्टैंड है? जवाब दे रही हूँ, जवाब दीजिए, फिर आगे जवाब होगा। इन्होंने भाषाई मर्यादा की बात की, बताइए किसने किया ट्वीट? अब जवाब किसने सुनिए, किया पोस्ट? अब जवाब सुनिए। बीपी की मेडिसिन खाया करो, बीपी की मेडिसिन खाया करो, इसका क्या मतलब हो गया? मिनट इसका क्या मतलब हो गया? मतलब यह बीच में मत व्यक्तिगत बोलो। टिप्पणी पे आ गई। इनका चरित्र यही है कि यह जब प्लीज, जवाब नहीं दे चरित्र पाती तो पर मत व्यक्तिगत जाइए, टिप्पणी। प्लीज शहजाद जी, देखिए, आपने मैं एक सवाल बॉडी पूछा शेम ना। और हेल्थ शेम नहीं करता, इन्होंने मुझे हेल्थ शेम किया। क्या बीपी ऊंचा होना गलत है क्या? कई लोगों के बीपी हाई है, तो क्या हुआ उसमें? पर चलिए, बीपी ठीक पे है, किसी को जवाब टारगेट करना। और इसी तरह से कंगना रनौत को क्या बोला उन्होंने क्या बोला, मैं शब्द दोहरा नहीं सकता। जवाब। क्या बोला रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी को? ये शो ऐसे होगा, अगर ऐसे होगा तो शो का मुझे भी करना आता है। हाँ, बोलिए, अगर ये बोलिए, शो ऐसे होगा तो मैं अब ऐसे ही एंकर को भी जवाब धमकाएंगी, दूंगी। बताइए एंकर को भी बीच धमका में रही है। सिंपल सी बात है, इस देश के लोगों का मुद्दा क्या है? मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोगों से पूछती हूँ, इस देश के लोगों का मुद्दा बेरोजगारी है कि नहीं है? मैं आपको बता रहा हूँ कि मोदी जी ने किस प्रकार से रोजगार दिया, आप गिनिए और फिर इनके बारे में इनसे जल्दी सवाल से 2 लाइन, उसके बाद जवाब उनका। 10 सेकंड भाई। ईपीएफओ का डेटा 11 करोड़ पे था, आज 27 करोड़ पे है, मतलब कि 16 करोड़ जॉब्स जोड़े गए हैं। उसमें से 70-80% ऐसे जॉब्स हैं जो 18 to 25 की एज ग्रुप पे जोड़े गए। दूसरी बात, मुद्रा लोन 44 करोड़ दिए गए हैं, 1/3 भी पकड़े तो सोचिए कितने जॉब्स हुए। 11 किलोमीटर के रेट पे रास्ते बनते थे, आज 37 किलोमीटर बनते हैं। वो किसने? भारतीयों ने ही बनाए। 5 मेट्रो से 20 मेट्रो, 70 एयरपोर्ट बने, ये सब रोजगार सृजन हुआ है। अब इन्होंने 1 लाख सरकारी जॉब्स बोला था हिमाचल में, कितनी जॉब्स दी? 1500 रुपए कितनी महिलाओं को दिए और 6 रुपए डीजल का क्यों बढ़ा? इन बातों का स्पेसिफिक जवाब मिलना चाहिए, नहीं मिलना? शहजाद पूनावाला, उनकी पार्टी को आप घेर रही हैं नौकरियों पर,
सवाल है कि आपका टेम्पलेट क्या है? जनता कैसे भरोसा करे कि कांग्रेस आएगी तो नौकरियों की बौछार हो जाएगी? हिमाचल हमारा प्रदेश मैनिफेस्टो का है। सवाल है, मैं बताती जहां पर हूँ। 1 लाख नौकरियों की बात हुई थी, सरकारी नौकरियों की, और फिर मुख्यमंत्री उससे पीछे हट गए। शारदा स्कैम की बुकलेट निकाली थी हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ, ज्वाइन कर लिया, धुल गए। आप कहते थे अशोक चव्हाण ने बहुत बड़ा घोटाला किया है आदर्श का, आपके यहाँ आए साफ सुथरे हो गए। आप कहते थे नारायण राणे ने लैंड का स्कैम किया है, अरे करते एजेंसी से काम, आपके यहाँ आए साफ हो गए। आप कहते थे शुभेंदु अधिकारी चिटफंड स्कैम में शामिल है, आपके यहाँ आए तो साफ हो गए। सवाल इस बात का है कि ये देश देख रहा है, वॉशिंग मशीन जो लगातार घन 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 चल रही है, वो देश देख रहा है। अब मैं बोलना चाहता हूं, इन्होंने पहले कहा कि आपके यहाँ आते साफ हो जाते, आपके यहाँ आते साफ हो जाते। मैडम ये बताइए कि आपके यहाँ पर सारे गंदे कपड़े जमा करके रखे कहाँ है भाई? आप अपने गंदे कपड़ों को निकालती क्यों नहीं? या उनकी गंदगी तभी नजर आती है जब वो दूसरी जगह चले जाते? बैठा है हुटिंग करने के लिए। भैया ये ऐसा है, सुफियान माइक हुटिंग आपके के लिए पास बैठा है नहीं, आप लोगों को लिंक हो जाए। बता दीजिए हुटिंग के लिए बैठा है तो बता एक दीजिए। चीज मैं और कहना चाहती हूँ, आप लोगों में जिसका मन हो मुझसे खड़े होकर सवाल पूछिएगा। अगर आपको उनकी बात अच्छी लगे खूब ताली बजाइएगा, मुझे भी हूट करिएगा। मैं आपको किसी का, मैं इंडिपेंडेंट इंडिया में युवा को किसी का हूटिंग करने वाला स्टूज कभी नहीं कहूंगी, बिल्कुल ये पाप नहीं करूंगी। आप करिएगा, ये आपकी स्वतंत्रता है। इन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी बातें की, तो इनसे एक बार बोलिए कि जनता को राक्षस कहने वाले रणदीप सुरजेवाला पर क्या कार्रवाई की? वहां पर तो पूरी जनता को राक्षस बोल दिया था, उस पर एक शब्द नहीं बोल पाए। चलिए मैंने तो एक प्रायोजित व्यक्ति को चिन्हित किया तो उनको बुरा लगा, मैं बोलता हूँ कि गलत है। अच्छा अंजना जी ये क्या बोल रही हैं कि ये मीडिया की स्वतंत्रता के लिए है? अरे भाई 14 पार्टियों ने 14 जर्नलिस्ट को बैन किया, वो कौन सी पार्टियां थी? चित्रा जी के शो पर जो 5 बजे होता है, कौन सी पार्टी नहीं आती है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कांग्रेस पार्टी नहीं आती है। और ईमानदारी इनकी ये देखिए कि ये खुद पत्रकार थी, अगले दिन पत्रकारिता छोड़कर प्रवक्ता बन गई और टिकट लेकर चुनाव लड़ने लगी, परंतु दूसरों की मर्यादाओं पर, दूसरों की नैतिकता पर सवाल ये खड़े करती है। और अगर नाम बुलाना गलत है तो गोदी मीडिया किसने टर्म कॉइन किया है? आपको भी गोदी मीडिया कौन बोलता है? बताइए जरा एक बार इनको। पूरा का पूरा धो डाला है। सर हम सब जानते हैं कि 24 का इलेक्शन कौन जीतने वाला है, तो एक बार बोलिए। जानते हैं? हाँ, बोलिए बोलिए। इससे ज्यादा वन साइडेड नहीं हो सकता। तो 24 to 29 मोदी जी की क्या पॉलिसीज होनी चाहिए? आपका शुभ नाम? मनीष। मनीष। ये प्रायोजित नहीं है, हाँ नहीं नहीं, मैं बाकी कह रहा सारा हूँ क्राउड आपका प्रायोजित है यहाँ पर। प्रायोजित नहीं है ना शहजाद जी? तालियां बज रही थी मेरे पे, वो प्रायोजित थी। अरे वही पूछ रही हूँ, आराम कीजिए, अंजना जी, मैं आपको आराम बताता हूँ। कीजिए। मैं आपको मैं आप ही की तरफ से बोल रही हूँ, आप रिलैक्स। ये प्रायोजित- मैं आपको मैं आप ही की तरफ से आप- बोल रही हूँ, आप- रिलैक्स। ये प्रायोजित नहीं तो कोई ये और प्रायोजित नहीं है, था क्या? क्योंकि आपके पक्ष में बोल रहे। आपने मैं तो सवाल- आराम कर अरे रही हूँ प्लीज उससे। सुप्रिया जी प्लीज, तो ये आपके प्लीज पक्ष में इनसे बोल भी रहा है, बोला तो ये करिए। प्रायोजित नहीं है, थोड़ा जिसने इस्तेफार से प्लीज इनसे भी बोला करिए जितना मुझसे बोल रही है। वो प्रायोजित है, ये प्रायोजित नहीं है। अरे मैडम, क्या डबल स्टैंडर्ड है? मैडम क्या प्रॉब्लम इसके है? और मैं स्टैंड कह रही हूँ, अब उन्हीं से देखिए पूछ एंकर रही को हूँ। फिर से गालियाना ये शुरू आपको बताइए। प्रायोजित नहीं लग एंकर रहा, को फिर से प्रायोजित गाली देना लग रहा है। शुरू। ये इनका चरित्र है। एंकरिंग कर रहा है, अब अंजना जी मैं आगे बढ़ जाऊं। एंकरिंग कर रहा है, करने दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि ये उनके पक्ष में पूछ रहा है, तो ये प्रायोजित नहीं मेरे दिख रहा। जवाब देने के आपने बदले यही बेवजह बोलती का रही। हमला कर अच्छा मैम चलिए। अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, चलिए। कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही अब थी। देखिए हाँ, बोल एक रही है, आप प्रॉब्लम अछूत है, है, दूर रही है। ये मिस्टर शहजाद प्लीज प्लीज। मैं अछूत हूं क्या? मतलब नहीं, मैं और पसमानदा अनएम्प्लॉयमेंट एक मुसलमान प्रॉब्लम हूं, है, सरकार से बोलिए। लेकिन मैं इधर आऊं तो कांग्रेस की बोलिए, सरकार बोलिए। राजस्थान में मैं थी, अछूत मध्य हूं क्या? प्रदेश थी। मैं क्या अछूत हूं आराम क्या? से शहजाद जी प्लीज, शहजाद जी। पसमानदा हूं इसलिए क्या मुझसे ये बोला जाएगा? क्योंकि मैं पसमानदा मुसलमान हूं मुझे अछूत बोला जाएगा क्या? ये बता दीजिए। शहजाद जी प्लीज चलिए अंजना जी करते हैं सुप्रिया जी, आपके 3-4 शो पर सवाल। एक अछूत शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, मैं पहले उस पर आपत्ति जताती हूँ और आपको भी वो शब्द सेंसर करके माफी मंगवानी चाहिए। 76 साल बाद आजादी के यहाँ पर आकर इन शब्दों का प्रयोग सर्वथा गलत है, जाति सूचक शब्द है, बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। एक महिला होने के नाते मुझे पूरी आजादी, अगर मुझे बहुत ज्यादा कोई करीब आ रहा है मैं बोलूं थोड़ा दूर रहिए, बिल्कुल मुझे आजादी, एक महिला होने के नाते आपको भी वो आजादी है। कैसे इन्होंने शब्द का प्रयोग किया? किस नाते इन्होंने शब्द का प्रयोग किया? ने जब कहा कि पास आने पर इन्होंने कहा कि मेरे पास मत आओ, तो मैं पूछना चाहता हूं इनको अछूत शब्द मैंने अपने लिए इस्तेमाल किया, इनको बुरा लगा तो प्रधानमंत्री मोदी को गंगू तेली, नीच, भस्मसूर, चाय बेच, तू कहां से आया, तेरा परिवार क्या, तो बुरा नहीं लगा। ये तो सामाजिक शब्द कोश से निकल गए ना शब्द, पर देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को ये बोलते हैं तेरा परिवार क्या है? मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ हमारा परिवार नहीं है। हम लालू की तरह तेजस्वी नहीं लाते, हम मुलायम की तरह अखिलेश नहीं लाते, सोनिया की तरह राहुल नहीं लाते, हम आपके साथ है, हमारा परिवार आप है।
मोदी के अलावा बीजेपी में है कौन? बच्चा चिल्ला रहा है ऐसे कौन योगी। सा है? हाँ? एक बच्चा चिल्ला रहा है योगी, अरे किसने चिल्लाया? ज्यादा ना करवाइए, बेचारे की नौकरी चली जाएगी। जैसे शिवराज सिंह चौहान दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिए गए, बाबा को भी अलविदा कर देंगे ये लोग। अभी देखते जाइए। पहले तो बाबा की विदाई का ख्वाब देखना बंद कीजिए। महाराजगंज से 5% वोट देकर विदा कर दिया, अमेठी से विदा कर दिया और रायबरेली से हमेशा के लिए विदा कर दिया। तो आज आप छोड़ दीजिए, 80 में से 80 में विदा होने वाले, इसीलिए मैडम ने टिकट लेने से भी मना कर दिया और ये विदा कर दिया। छोड़ दीजिए भाई, बीच में नहीं बोलना है। और देखिए, अरे वो अटैक करेंगे, क्या करें? वो आपके इलेक्टोरल परफॉर्मेंस पे बोल रहे हैं, मैं क्या बहुत करूं? अच्छा, मैं मतलब तो कह रही हूं बहुत मुंह पे अच्छा। टेप लगा दूं, क्या देखिए, करूं? वो बोल दिया आपत्ति, अब क्या करूं? हथौड़ा मार दूं, आराम कीजिए। बोल दिया आपत्ति, अब क्या करूं? हथौड़ा मार दूं, समय पर आराम अपने कीजिए।